8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जो RSCRT उदयपुर की ओर से क्लास 8 के लिए जो मॉडल पेपर जारी किए हैं, इसमें हम आज साइंस का पेपर देखेंगे। जो विज्ञान के प्रश्न आपके किस प्रकार से पूछे जाएंगे, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले के जितने पेपर हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि फसल के दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? तो उसको कहा जाता है थ्रेसिंग। इसको क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है, तो इसमें से जो मेलेमाइन है वो अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है। जो आग बुझाने की गाड़ी होती है उसके अग्निशमन यंत्र होता है, या फिर जो दमकल गाड़ी होती है उसके साथ में जो कर्मचारी होते हैं उनके कपड़े इसी मेलेमाइन के बने होते हैं। तीसरा प्रश्न है कि आघातवर्धनी नहीं है, इसमें से कौन सा आघातवर्धनी नहीं है? तो लोहा तो आघातवर्धनी है, सोना ये चांदी भी है और सिल्वर भी है, लेकिन ये जो पेंसिल लेड होगा वो आघातवर्धनी नहीं है। आघातवर्धनी का मतलब जिसको हथौड़े से पीट कर जो चद्दर के रूप में फैलाया जा सकता है। फिर आपके चौथा क्वेश्चन है नेप्थलीन की जो गोलियां हैं वो किससे बनाई जाती हैं? तो ये बनाई जाती हैं कोलतार से। पांचवा क्वेश्चन है पृथ्वी का वह भाग जहां सजीव पाए जाते हैं, तो उसको जैव मंडल कहते हैं। स्नेहक द्वारा घर्षण का मान होता है, तो स्नेहक के द्वारा जो घर्षण का मान कम किया जाता है, स्नेहक के द्वारा घर्षण का मान कम किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा कम। इसके उल्टा अगर आपको पूछ दे कि जो टायर होते हैं उसके वाहन के जो टायरों को एक विशेष आकृति में बनाया जाता है, या फिर जो जूते की तली बनाई जाती है, खुरदरी बनाई जाती है, तो ये सभी घर्षण को बढ़ाने के लिए किया जाता है। सातवां प्रश्न है माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं आवृत्ति, और आवृत्ति का जो मात्रक होता है उसको हम हर्ट्ज कहते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी के साथ जुड़े लंबे तार को बैटरी के दंत सिरे से जोड़ा जाता है। 26 जनवरी 2001 को भारत के किस क्षेत्र में बड़ा भूकंप आया था? तो ये गुजरात के भुज नामक स्थान पे आया था। अगला प्रश्न है कि कौन सी गैस पौधागर गैस नहीं? पौधागर गैस का मतलब होता है कि ये ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी नहीं है? तो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 है, इसमें मेथेन है, ये हो जाएगा फिर आपके नाइट्रोजन। जब आप कमेंट करके बताने कि नाइट्रोजन जो है वो अपने वायुमंडल में कितना प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है जो वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति में आपको मिट्टी को उलटने पलटने या फिर पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं जुताई। क्या कहते हैं? उसको जुताई कहते हैं। उस धातु का नाम बताना है जो नरम है, उनको चाकू से काटा जा सकता है। आपको याद कर लेना है नाक, NaK। Na का मतलब सोडियम, K का मतलब पोटेशियम, तो Na और K सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। एक धातु ऐसी भी होती है जिसको केरोसिन में रखा जाता है, तो वो कौन सी धातु है जिसको केरोसिन में रखा जाता है? नेक्स्ट है एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है, उसको हम कोल तार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको कोल तार कहते हैं, जिससे डामर जो बनता है रोड बनाने में काम आता है, वो वाला। किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज को क्षेत्रीय स्पीसीज कहा जाता है। और नर एवं मादा युग्मक द्वारा जो कि मादा युग्मक के संलयन द्वारा लैंगिक जनन होता है। फिर आपका जो तीसरा प्रश्न है इसमें एक एक शब्द में आपको उत्तर देना है इसमें कि फलीदार जो लेग्यूमिनस पौधे होते हैं उनकी जड़ों में, इनकी ग्रंथियों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं इसको राइजोबियम कहते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। एक बैक्टीरिया जो कि दूध को दही में बदलने का काम करता है, तो वह कौन सा बैक्टीरिया जो दूध को दही में बदलने का काम करता है? तो बताना कमेंट करके इसका आंसर। अगला प्रश्न है कि उस अधातु का आपको नाम बताना है जिसका उपयोग उर्वरकों की पौधों की वृद्धि के हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को किस नाम से जाना जाता है? तो पेट्रोलियम को अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण इसको काला सोना कहा जाता है, इसको काला सोना कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है लैंगिक जनन से क्या अभिप्राय है? और फिर अगला प्रश्न है कि दो ऐसे जंतुओं के नाम लिखिए जिनमें अलैंगिक जनन जो मुकुलन के द्वारा होता है। तो फिर आप इसमें यीस्ट है, ये इसमें नेक्स्ट फिर आपको मिलान करनी है इसमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से। नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण होता है वो राइजोबियम के द्वारा होता है, और यीस्ट का उपयोग ये ब्रेड के निर्माण में किया जाता है, और इसमें से जो मादा एनाफिलीज मच्छर है वो मलेरिया का वाहक, और वायु द्वारा संचरण जो होता है उसको खसरा रोग है इसमें। फिर आपके अगला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों के चयन हेतु
प्लास्टिक पात्रों का उपयोग के 3 लाभ आपको बताने की, खाद्य पदार्थों के चयन हेतु संचयन हेतु प्लास्टिक पात्रों का उपयोग के 3 लाभ आपको इसमें बताने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको संक्षिप्त में उत्तर देना है कि कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर होते हैं कैसे, और वनोन्मूलन के कारण उनका आपको प्रभाव बताना है। अलैंगिक जनन की परिभाषा और जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों के नाम आपको लिखने हैं, जैसे मुकुलन है, खंडन है, द्विखंडन है, ठीक है, ये सभी आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सर्पिक घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये 9वां, निम्न वाद्य यंत्रों में से उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। ढोलक, सितार और बांसुरी, इनमें जो ध्वनि कंपित होती है वो किस भाग से होती है। नेक्स्ट है आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की विद्युत जो आपूर्ति होती है, सप्लाई होती है, उसको बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, आपको कारण सहित बताना है। हम ऐसे किसी आवेशित वस्तु को हाथ छूते हैं और वह अपना आवेश खो देती है, व्याख्या कीजिए। तारामंडल क्या होता है, कि 2 तारामंडल के आपको नाम बताना है। अच्छा, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, आप बताना कमेंट करके। सौर मंडल में टोटल कितने ग्रह हैं, और एक ग्रह जिसको हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, रेड स्टार, किसको कहते हैं, ये भी आप बताना। देखिए नेक्स्ट है CFC का पूरा नाम लिखना है, तो ठीक है, CFC का इसमें पूरा नाम, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, और इससे होने वाली एक हानि का नाम आपको बताना है। फिर आपको एक नाइट्रोजन चक्र के बारे में बताना है। यहाँ पे नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, और राणा गर्मियों में कमीजें खरीदना चाहता है और सूती कमीज से खरीदना चाहिए, या फिर संश्लेषित उत्तर सहित राणा को सलाह देनी है आपको इसमें। कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन में विस्थापित नहीं कर सकता है, कारण देना है। और सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्यों, उसका भी आपको कारण बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसमें 17 नंबर है कि वर्णन करना है मृत वनस्पति से वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है। घर्षण को बढ़ाया या घटाया कैसे जा सकता है, उदाहरण सहित इसको समझाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत संधारित्रों को कभी भी गीले हाथों से अथवा गीले फर्श पर खड़े होकर स्पर्श नहीं करना चाहिए, कारण बताना है। और घर के भीतर की स्थिति रहने की स्थिति में आप विद्युत विसर्जन या फिर तड़ी से किस प्रकार बचाव कर सकते हैं। एक आपको इसमें तारे और ग्रह में अंतर बताने की, तारे और ग्रह में क्या अंतर है। खरपतवार क्या है, इसका नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाना इसमें। वन संरक्षण की आवश्यकता क्यों हुई है, ये भी आपको कारण सहित बताना है। फिर मानव का जो वाक यंत्र है कंठ, उसका चित्र बनाकर उसके कार्य को शब्दों में, अपने शब्दों में व्याख्या करनी है। सौर प्रदूषण किसे कहते हैं, इसके स्रोत और हानियों को सीमित रखने के उपाय बताना है। शुद्ध वायु और प्रदूषित वायु में आपको अंतर बताना है। पौधागत प्रभाव को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो ये था आपके पूरा पेपर, और अगले वीडियो में आपको और भी इसी प्रकार से पेपर्स आपको यहाँ पे अपलोड करेंगे। मैथ्स के, साइंस के सभी विषय के आपके पेपर अपलोड करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, और PDF आपको टेलीग्राम, ये व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगी। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।